इसरो ने जारी किया चंद्रयान का नया वीडियो। चांद की सतह को छूने के ठीक पहले विक्रम के कैमरे में कैद हुई रोमांच से भर देने वाली तस्वीरें। वीडियो में भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल शाम 6:04 पर हुई थी सफल लैंडिंग। पिछले 20 घंटे से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी कर रहा है रोवर प्रज्ञान। चांद की तस्वीरें खींचकर विक्रम को भेज रहा है रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से चांद की जमीन पर आगे बढ़ रहा है और अगले 14 दिनों तक 500 मीटर चलेगा प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान ने दक्षिणी ध्रुव पर पानी, मिनरल्स, मिट्टी, भूकंप और तापमान जैसे फैक्टर्स पर अध्ययन शुरू कर दिया है। एक लूनर डे यानी कि 14 दिनों तक ही प्रज्ञान एक्टिव रहेगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर रात होने पर नहीं मिलेगी सोलर पावर। चंद्रयान 3 की सफलता पर जोधपुर में स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर इसरो को बधाई दी। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहुंचे इसरो दफ्तर। चेयरमैन सोमनाथ और उनकी टीम को बधाई दी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने राकेश शर्मा को गलती से राकेश रोशन कह दिया। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का गलत नाम लिया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बाबा बागेश्वर बोले, पहले चंदा मामा दूर के थे, अब घर परिवार के हो गए। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा, द्विपक्षीय सहयोग से खुलेंगे नए आयाम। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी पर जताई चिंता। ब्रिक्स में शामिल होंगे 5 नए देश, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब ब्रिक्स के नए सदस्य। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि नए देश जुड़ने से ब्रिक्स मजबूत होगा। ब्रिक्स सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने नए सदस्यों का स्वागत किया। नए देशों की सदस्यता जनवरी 2024 से होगी प्रभावी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने संबोधन में भारत के चंद्रयान मिशन का जिक्र किया। एक बार फिर से बधाई दी। साउथ अफ्रीका में शी जिनपिंग के सामने चीनी बॉडीगार्ड की बेइज्जती। दक्षिण अफ्रीका के बॉडीगार्ड्स ने रेड कार्पेट पर जाने से रोका। शी जिनपिंग के बॉडीगार्ड अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीकी बॉडीगार्ड्स ने उन्हें पूरी ताकत लगाकर अंदर जाने से रोक दिया। इस बीच चीनी राष्ट्रपति ने 2 बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी उनके सेक्रेटरी को अंदर जाने नहीं दिया गया। जोहान्सबर्ग में सेनेगल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिक्स समिट के दौरान हुई मीटिंग। दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। एथेंस में पीएम मोदी अज्ञात सैनिकों के मकबरे को श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को बताया बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री। लिखा, नरसिम्हा राव सांप्रदायिक नेता थे। एबीपी न्यूज से बोले अय्यर, राजीव गांधी की सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने सिख विरोधी दंगों के लिए मौके पर माफी नहीं मांगी। मणिशंकर के बयानों पर बीजेपी हमलावर संबित पात्रा ने बताया, गांधी परिवार का मुकुट मणि। कहा, शब्द सिर्फ अय्यर के होते हैं, सोच गांधी परिवार की। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, पाकिस्तान में अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो भी दर्द मणिशंकर अय्यर को होता है। लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा, देश में सुरक्षित नहीं अल्पसंख्यक, दलितों, आदिवासियों की हालत भी ठीक नहीं। कल हो सकता है मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार। छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचेंगे सीएम शिवराज। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने 314 करोड़ की लागत से बनने वाले हनुमान मंदिर का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने शिवराज पर साधा निशाना। कहा, एमपी की जनता पर भरोसा, वो शिवराज की कलाकारी से गुमराह नहीं होंगे। गरीबियों पर छापे को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कहा, जितना छापा मारेंगे उतनी बीजेपी की सीटें घटेंगी। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का बयान। कहा, सर्वे में कांग्रेस जीत रही है, इसीलिए एजेंसियां एक्टिव हुई। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद लोगों से अपनी आरती और पूजा करवाते हैं। संजय निषाद की आरती का वीडियो वायरल। आरती के अलावा अपने कार्यकर्ताओं से पैर भी दबाते हैं संजय निषाद। एक वीडियो में मंत्री साहब के पैर दबाते दिखे कार्यकर्ता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार आरटीआई एक्ट को तड़पा कर मार रही है। आरटीआई वेबसाइट से हजारों आवेदन गायब। दिल्ली में अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का किया उद्घाटन। शहीद स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सड़क परियोजनाओं को लेकर हुई बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर सीएम एन बीरेन्द्र सिंह की मुलाकात। दिल्ली में साउथ ब्लॉक में हुई मीटिंग। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मिली जान से मारने की धमकी। बिहार के हाजीपुर सीट से लड़ने की बात पर धमकी मिली है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक में जारी होगा गठबंधन का लोगो। 11 सदस्यों की कमेटी के नाम का भी ऐलान होगा।
31 अगस्त से 2 दिनों के छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। रायपुर और बिलासपुर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रद्द की भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता। चुनाव नहीं कराने की वजह से गई मेंबरशिप। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से WFI की सदस्यता रद्द होने को दीपेंद्र हुड्डा ने बताया दुखद। कहा, आरोपी को बचाने के लिए संस्था की बलि दे दी गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात। प्लेन हादसे में मारा गया पुतिन से बगावत करने वाला वैगनर चीफ प्रिगोजिन। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। रूस का दावा, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था जहाज। प्लेन में प्रिगोजिन समेत सवार थे 10 पैसेंजर, सभी की हुई मौत। प्रिगोजिन की मौत पर अमेरिका का बयान। बाइडेन बोले, सरप्राइज्ड नहीं हूं, रूस में शायद ही ऐसा कुछ होता हो जिसमें पुतिन का हाथ ना हो। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले, पुतिन ने दिया है सिग्नल, जो खिलाफ जाएगा उसे मार दिया जाएगा। रूस के यारोस्लाव शहर के पूर्व डिप्टी मेयर ने दी प्रिगोजिन को श्रद्धांजलि। प्लेन क्रैश को बताया आतंकी घटना। हाल ही में प्रिगोजिन ने अफ्रीका से शेयर किया था अपना वीडियो। ISIS से लड़ने की कही थी बात। चीनी विदेश मंत्रालय की अमेरिका को सीधी चेतावनी, ताइवान को हथियार न बेचने को कहा। नेवी के जहाजों में वर्टिकल मिसाइल लॉन्च सिस्टम लगाएगा ताइवान। ताइवान ने खुद ही बनाए हैं ये मिसाइल सिस्टम। जापान ने महासागर में रेडियो एक्टिव पानी छोड़ना शुरू किया। महासागर में छोड़ा जाना है 133 करोड़ लीटर दूषित पानी। पहले दिन छोड़ा गया 2 लाख लीटर पानी। साल 2011 में भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में हुआ था धमाका, तभी से जमा है रेडियो एक्टिव पानी। जापान के दूषित पानी छोड़े जाने से साउथ कोरिया में दहशत, समुद्री जीवों और इंसानों को नुकसान पहुंचने का दावा। अमेरिका के हवाई में जंगल की आग शांत होने के बाद दिखा तबाही का मंजर, हजारों घर खाक। ग्रीस के जंगल की आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार। डोमिनिकन गणराज्य में तूफान और बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़कों पर भरा पानी। चिली में बाढ़ का प्रहार, कई इलाके पानी में डूब गए। चिली के सांता क्रूज इलाके में सड़क पर भरा पानी, गाड़ियां डूबी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से हाहाकार, कंगाल मुल्क में फिर प्रलय के आसार। पाकिस्तान में बाढ़ से बर्बादी के बीच बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन। सऊदी अरब के पवित्र मक्का में दिल दहला देने वाला मंजर, क्लॉक टावर पर गिरी आसमानी बिजली। तेजस ने दिखाया आसमान में कमाल। गोवा के तट पर 20,000 फीट की ऊंचाई से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पुलिस की 19 महिला कमांडो तैयार। होटल में ठहरे मेहमानों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी स्पेशल 19। राजधानी दिल्ली में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। G20 सम्मेलन की वजह से सभी दफ्तर 8 से 10 सितंबर तक रहेंगे बंद। नू हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। हिंसा में शामिल आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नू हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन। कार्रवाई के नाम पर एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने ड्रोन से गिराई गई हेरोइन की खेप जब्त की। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन शांतिपूर्ण रहा एग्जाम। 1,70,000 पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हुए शामिल। शतरंज विश्व कप में भारत के आर प्रज्ञानंदा की हार। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन बने चैंपियन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर प्रज्ञानंदा की हौसला अफजाई की है। चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के उप विजेता बने प्रज्ञानंदा। 18 साल के प्रज्ञानंदा 32 साल के कार्लसन को दे रहे थे कड़ी टक्कर। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान। सरदार उधम को मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। RRR को मिला बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट को, गंगूबाई और कृति सनन को मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का मिला पुरस्कार। यूपी के बरेली में 2 समुदायों में हिंसक झड़प, दोनों तरफ से हुई जमकर पत्थरबाजी। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी, गाड़ियों के काफिले का 7 नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा, सड़क पर फिसलकर खाई में गिरा डंपर, 3 लोगों की मौत, 1 घायल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीवीएस के शोरूम में लगी भीषण आग, कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। किलोमीटर पीछा कर दबोचा, आरोपी को शीशे तोड़कर गाड़ी से निकाला गया बाहर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से ओडिशा जा रही बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे। बस में सवार 45 यात्री। इंदौर में एक कारोबारी से लूट के आरोप में 4 बदमाश गिरफ्तार। बहन की शादी का कर्ज चुकाने के लिए वारदात को दिया था अंजाम। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बाहर NSUI के लोगों पर लाठीचार्ज, हंगामा कर रहे छात्रों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। मुंबई के लोखंडवाला में पाइपलाइन फटने से दहशत, बिल्डिंग के 8वें फ्लोर तक पहुंची पानी की बौछार।
मुंबई के पास भयंदर में विवादास्पद स्टेटस पर बवाल, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। अवैध संपत्ति मामले में एक्शन में ईडी। लुधियाना में पूर्व कांग्रेसी मंत्री भरत भूषण के घर और दफ्तर पर रेड। नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 46 लड़के और 38 लड़कियां गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में डीएम दिव्या मित्तल ने एक बच्ची के साथ किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। पटना में पार्षद के पति नीलेश मुखिया की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। एक्ट्रेस सीमा देव का हुआ निधन, 81 साल की उम्र में सीमा देव ने दुनिया को कहा अलविदा। हिमाचल में तबाही ने फिर से दी है दस्तक, भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से कुल्लू में ताश के पत्तों की तरह गिरे 8 मकान। कुल्लू में जमींदोज हुए मकानों में एक हफ्ते पहले आई थी दरारें, हादसे से पहले खाली करवा लिए गए थे घर। हिमाचल के कांगड़ा में भी तबाही का सलाह, भारी बारिश के बीच पेड़ गिरने से कई गाड़ियां दबी। हिमाचल के मंडी में जमकर बरसे बादल, नदियां हुई विकराल, एक पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। शिमला में बारिश की वजह से बढ़ी परेशानी, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी। एक दिन की बारिश से हिमाचल में मचा हाहाकार, आपदा में 13 लोगों की मौत, 6 लापता। उत्तराखंड के हरिद्वार में लैंडस्लाइड की चपेट में आई कई दुकानें, रोकी गई चंडी देवी की यात्रा। यूपी के बलिया में सरयू नदी का तांडव जारी है, नदी किनारे बना एक मकान पानी में समाया। यूपी के उन्नाव में बारिश से एक बचा हुआ मकान ढहा, मलबे में दबी मां बेटी को निकाला गया। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर, बस्तियों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। बिहार के नालंदा में भारी बारिश, सदर अस्पताल में भरा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।